नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली विधानसभा चुनावों के परिणामों में कांग्रेस एक बार फिर से शून्य पर टिकी रही। कांग्रेस पार्टी ने शून्य की हैट्रिक लगा ली। पिछले दो चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी का यही हाल था। 2015 में भी शून्य, 2020 में भी शून्य और 2025 में भी कांग्रेस का स्कोर शून्य ही रहा। लेकिन इस शून्य ने 14 सीटों पर ऐसा प्रभाव डाला कि आम आदमी पार्टी को हार झेलनी पड़ी। कई लोगों ने कहा कि 14 सीटें ऐसी थी जहां पर आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से जो हारी है उसके मार्जिन को देखा जाए तो मार्जिन से ज्यादा वोट कांग्रेस ले गई। अगर वो वोट कांग्रेस के पास नहीं जाते तो आम आदमी पार्टी जीत भी सकती थी। खैर, अब आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बयान सामने आया है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस की क्या रणनीति आगे रहेगी। कांग्रेस को लेकर जिस तरीके के आरोप इन दिनों लग रहे हैं उस पर भी अशोक गहलोत ने बयान दिया है। अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी द्वारा कांग्रेस पर उन्हें हरवाने का आरोप पूर्णतः निराधार है। असलियत में तो आम आदमी पार्टी ने कई राज्यों में कांग्रेस को हरवाने का काम किया है जहां उनका कोई आधार ही नहीं था, परंतु केवल कांग्रेस के वोट काटने के उद्देश्य से आप वहां जाकर चुनाव लड़ी। गुजरात, गोवा, उत्तराखंड में जहां कांग्रेस अच्छी स्थिति में थी एवं भाजपा की हालत खराब थी, वहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने पहुंच गई और कांग्रेस के वोटों को बांटा, जिससे कांग्रेस को नुकसान हुआ। इन जगहों पर आम आदमी पार्टी के अधिकतर जीते या हारे उम्मीदवार बाद में भाजपा समेत दूसरी पार्टियों में चले गए। यानी ये केवल चुनाव में कांग्रेस का नुकसान करने के लिए ही लड़े थे। मेरा मानना है कि दिल्ली में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़कर आगे के लिए अपनी भूमिका तैयार की है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में कांग्रेस प्रमुख विपक्ष की भूमिका निभाएगी एवं अभी से आने वाले चुनाव की पृष्ठभूमि तैयार करेगी। आम आदमी पार्टी से अब जनता का भरोसा उठ चुका है। तो अशोक गहलोत कह रहे हैं कि जो आरोप कांग्रेस पार्टी पर लग रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी हारी है, तो ये पूरी तरीके से निराधार है। वो पुराने चुनावों का जिक्र भी कर रहे हैं जिसमें उन्होंने गुजरात, गोवा, उत्तराखंड का नाम लिया और कहा कि इन राज्यों में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट काटने पहुंची। जहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में थी और बीजेपी की हालत खराब थी, वहां आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट काटने के लिए पहुंच गई। और अब वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अकेले चुनाव लड़कर अपनी आगे की रणनीति साफ कर ली है और दिल्ली में जो जनता है उसका भरोसा उठ चुका है आम आदमी पार्टी से और कांग्रेस मुख्य विपक्ष की भूमिका में नजर आएगी। वो ये भी कह रहे हैं, मतलब साफ तौर पर अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को पहले डेंट किया और उसके बाद अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस को अपनी हार का कसूरवार बता रही है, जबकि असलियत ये है कि आम आदमी पार्टी ने कई राज्यों में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है और कांग्रेस ने अब अपनी रणनीति साफ कर ली है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ रही है। इस विधानसभा में भी चुनाव नहीं लड़ा था और अब कांग्रेस ने जो रणनीति अपनाई है उस रणनीति पर आगे बढ़कर कांग्रेस अब मुख्य विपक्ष की भूमिका में भी नजर आएगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में स्कोर 0 है जैसा कि आप जानते हैं और विपक्ष की भूमिका तो तब निभाएगी जब कांग्रेस विपक्ष में भी बैठती हुई नजर आए। विधानसभा में शून्य कांग्रेस कैसे वो विधानसभा के अंदर जनता के मुद्दे उठाएगी। सड़क पर जरूर कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दे उठा सकती है, धरने प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन जब विधानसभा में बात आएगी तब वहां पर मुख्य विपक्ष की भूमिका में आम आदमी पार्टी ही नजर आएगी। और अब सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी के पास है, सत्ता में बीजेपी है। हालांकि अभी शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री कौन होगा ये भी फाइनल नहीं हुआ है। हालांकि अब अशोक गहलोत ने भी अपना बयान दिया कि जो तमाम आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पर कि कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी चुनाव हारी है, तो इन आरोपों को उन्होंने निराधार बताया। आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।